तो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। भाई लोग मैं बहुत अच्छा हूँ। आई होप आप सब लोग भी अच्छे होंगे। तो भाई काफ़ी टाइम से ना मेरे पास डीएम्स आ रहे थे इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे भी कमेंट्स आ रहे थे कि भैया आप इतनी टेक्निकली रिलेटेड वीडियोस बनाते हो और फिर आप एलपीयू का भी हमें बताते हो एलपीयू में एडमिशन लेने के लिए, तो क्या है सारी चीज़ें हमें थोड़ा आप डिटेल में बताओ। तो काफ़ी लोगों ने मेरे को ना रीच आउट किया इंस्टाग्राम पे, तो मैंने सोचा यार एक वीडियो मैं डेडिकेटेड बनाता ही हूँ, ठीक है। क्योंकि क्या है कि एडमिशन्स हमारे दोबारा से ओपन हो चुके हैं एलपीयू में। यस, सही सुना आप लोगों ने भाई, एलपीयू में एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं। तो मैंने सोचा यही बेस्ट टाइम है कि मैं अपने भी इंट्रोडक्शन आपको अच्छे से दूं और सारी चीज़ें आपको जो भी डाउट है आगे के लिए, तो सारी चीज़ें हम एक साइड से लेके चलेंगे ताकि आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएं। और फिर भी भाई कुछ रह जाता है तो ऑलवेज यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम या फिर आप कमेंट डाउन कर सकते हो। जो भी क्वेरी होगी हम दोबारा नई वीडियो बनाएंगे, दोबारा आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। तो भाई मैं स्टार्ट करता हूँ कि यार देखा होगा ना आप लोगों ने कि लड़कों को ज़्यादातर शौक होता है बचपन से कार्स का, बाइक्स का, और मतलब कि भाई सुपर कार्स देखनी है या सुपर कार ओन करनी है, एक 4 सिलेंडर बाइक ओन करनी है, ठीक है। मतलब बहुत शौक होता है लड़कों को भाई बचपन से। तो मेरे को भी शौक था कि भाई मैं भी बड़े होके ना गाड़ियाँ बनाऊंगा, बाइकें बनाऊंगा। तो मैंने 2014 में भाई ग्रेजुएशन 12th कंप्लीट करी, अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करी। फिर जैसा मेरा शौक था मैंने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग सर्च करी। काफ़ी सारे कॉलेजेस देखे मैंने, दिल्ली एनसीआर में भी देखे थे, ठीक है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर मेरे क्लोज पड़ता है तो मैंने देखा भाई दिल्ली एनसीआर में। बट मेरे को ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिला, मेरे को स्पेशलाइज्ड उस टाइम पे कहीं पे ऑटोमोबाइल नहीं मिली, ठीक है। फिर मैंने एलपीयू सर्च किया भाई, एलपीयू में गया, मैं अपने पापा के साथ, डैडी के साथ अपने गया, हम लोग ने विज़िट किया कैंपस। वहाँ पे सारी चीज़ें एक 1 to 1 भाई पूरा उन्होंने हमें सारी चीज़ें समझाई, ठीक है। पूरा कैंपस टूर दिया, ठीक भाई। कैंपस टूर के बाद और सारी चीज़ें समझने के बाद जो वहाँ पे लैब्स थे पूरा वो उन्होंने अच्छे से दिखाई। कहाँ पे जो हमारे सीनियर्स लोग काम किया करते थे, मैन्युफैक्चरिंग करते थे, जो लोग खुद अपने हाथों से भाई बाइक्स बनाते थे, गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर करते थे, रातों रात काम करते थे और फिर उन्हीं गाड़ियों को लेके अलग अलग इवेंट्स में जाते थे और वहाँ पे रेस करते थे, मोटर स्पोर्ट्स, दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड इट, ठीक है। तो भाई मैं गया, भाई मेरे को बहुत पसंद आया, लिटरली मेरे को कैंपस बहुत पसंद आया। इतना बड़ा कैंपस, इतनी सारी चीज़ें, फैसिलिटीज़ अवेलेबल, भाई मैं मतलब ना एकदम से बोल भी नहीं पा रहा हूँ कि भाई मतलब सब चीज़ें थी भाई, सब चीज़ें कैंपस में। स्टॉल्स, ठीक है, खाने की स्टॉल्स, शॉपिंग के लिए मॉल, ठीक है, जो भी आपकी डेली नीड्स हैं वो सब कुछ कैंपस के अंदर, सब कुछ। भाई मेरे को और डैडी को कैंपस बहुत पसंद आया। बिना कुछ सोचे, बिना कुछ करे भाई मैंने तो एडमिशन ले लिया, ठीक है। एक एलपीयू नेस्ट फॉर्म होता है, हमने वो फिल किया, ठीक, जिसका मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई थी लास्ट टाइम, जिसकी मैं वीडियो आगे भी बनाऊंगा, ठीक है। अभी टॉपिक से नहीं भटकते हैं, पहले हम बात करते हैं। भाई एलपीयू नेस्ट का फॉर्म भरा, ठीक है। एलपीयू नेस्ट का फॉर्म भरने के बाद मैंने टेस्ट दिया, उसमें भाई मेरे को स्कॉलरशिप मिली। यस, सही सुना आप लोगों ने, मेरे को स्कॉलरशिप मिली। जो मेरे 12th के बेस परसेंटेज थी, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, आपको 12th के परसेंटेज पे भी मिल सकता है। फिर मैंने एलपीयू नेस्ट भी दिया अगर मैं अपनी स्कॉलरशिप और इंक्रीज़ करना चाहता हूँ फीस में। तो भाई मैंने एलपीयू नेस्ट दिया, मेरे को स्कॉलरशिप मिली एंड एडमिशन इज़ डन। भाई फिर शुरू हुआ हमारा सेशन। तो मैं आपको ना पूरी वीडियो भाई एंड तक देखना और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है तो। इस वीडियो में ना आपको मैं पूरी ग्लिम्स दिखाऊंगा कि कैसी कैसे पूरी सारी चीज़ें चली, ठीक। और बहुत कुछ बताऊंगा मैं, सीरियसली आपको बहुत कुछ बताऊंगा। अलग अलग जो मेरे साथ के एलमनाइज है ना, मेरे साथ के लोग हैं जो डिफरेंट फील्ड से थे, मैं उन लोगों की भी वीडियोस लेके आऊंगा फीडबैक की आप लोगों के लिए। तो जल्दी से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो आप लोग। तो भाई स्टार्ट होता है डे 1, हम कॉलेज जाते हैं, सारी चीज़ें अच्छी चल रही हैं, बहुत अच्छी भाई। सबसे पहली चीज़ फैकल्टीज़, भाई फैकल्टीज़ बहुत हेल्पफुल है एलपीयू के, बहुत हेल्पफुल है। मतलब अगर आप उनसे एक डाउट पूछोगे, चाहे एक डाउट को आप चाहे 10 बार पूछो, चाहे 20 बार पूछो, अगर वो ना बताएं तो भाई आप मेरे को आके बताना कि भाई तू बंदा गलत बोल रहा था। भाई हमेशा जो भी फैकल्टी होगा ना वो आपके लिए खड़ा रहेगा। आप चाहे क्लासेस के बाद कैबिन में जाओ, कैबिन में जाके डाउट्स अपने क्लियर करो। 101% कोई भी फैकल्टी होगा आपके डाउट्स क्लियर करके देगा, गारंटी है भाई, ठीक है। तो
धीरे धीरे जैसे मेरी क्लासेस लगनी शुरू हुई, जैसे जैसे सारे सब्जेक्ट्स लगने शुरू हुए, फिर एक दिन मैं अपने सीनियर से मिला भाई। तो उन्होंने एक टीम फॉर्म करनी थी, गो कार्ट की टीम। तो ये वाली टीम थी भाई, हम सब लोग थे, ये सारे मेरे सीनियर्स थे जो आप देख रहे हो, ठीक है। हम लोगों ने गो कार्ट की एक टीम फॉर्म की, ठीक है। हम लोगों ने पहली गो कार्ट बनाई हमारे कॉलेज में, खुद हमारे सीनियर्स ऑर्गेनाइज करते थे इंटरनेशनल गो कार्ट चैम्पियनशिप, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से जितने भी कॉलेजेस होते थे सारे बच्चे अपने गो कार्ट्स बना के लेके आते थे, पार्टिसिपेट करते थे और फिर रेसिंग होती थी कॉलेज में। एवरीथिंग इज सेफ, सब कुछ सेफ होता है, ठीक है। तो रेसिंग होती थी। ये सिर्फ एक इवेंट नहीं होता भाई, ऐसे इंडिया में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जो जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। गो कार्ट हो गया, स्टूडेंट फार्मूला हो गया, बाहा हो गया, एफी साइकिल हो गया, एंड मैनी मोर। नासा के इवेंट्स होते हैं, मतलब भाई इवेंट्स की कमी नहीं है। तो मैंने भी पार्टिसिपेट करना धीरे धीरे शुरू किया। मैंने गो कार्ट में किया, फिर मैंने स्टूडेंट फार्मूला में किया, ठीक है। फिर एफी साइकिल को हमने ऑर्गेनाइज भी करा एक टाइम पे, ठीक भाई। फिर बाहा का भी हमने किया, सारे ऑलमोस्ट सारे इवेंट्स कवर किए। एंड ट्रस्ट मी गाइस, जो मेरा सर्कल, जो मेरा नेटवर्क वहाँ से ग्रो किया है भाई, आज भी वो रिलेशंस, आज भी वो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। एंड नॉट ओनली कि जो मेरे फ्रेंड्स हैं, नहीं भाई, जितने इंडस्ट्रियलिस्ट थे फ्रॉम मारुति सुजुकी, आई कैट और महिंद्रा, भाई जितने भी लोग हैं वो आज भी मेरे टच में हैं। एंड लाइक मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी थी, जो एक प्लेटफॉर्म मिला मेरे को, जो एलपीयू ने दिया, कि मैं इतने बड़े बड़े लोगों से मिला और हम लोगों ने जो हाइट्स अचीव करी हैं, डैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ एलपीयू, ठीक है। तो भाई मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई। ये आप सारे ग्लिम्स हैं, ये सारे देखो आप, सारे के सारे जितने भी आपको सारी के सारी ये इमेजेस दिख रही हैं, वीडियोस दिख रही हैं भाई, कि हम कैसे कैसे रात को काम करा करते थे, मैन्युफैक्चरिंग करा करते थे। और भाई हम इतने थक जाते थे कि हम रात को लैब में काम करते थे, मैन्युफैक्चरिंग करते थे और दिन में हम क्लासें लगाते थे। तो यार वो चीज़ एक अलग ही फील होती है जब आपका पूरा एक ग्रुप बन जाता है, आपके सीनियर्स, आपके जूनियर्स, सब लोग मिलके काम कर रहे हैं। और भाई इतना अच्छा लगता है जब आप इवेंट में जाते हो और फिर वहाँ से कुछ जीत के आते हो, आप अपना भी नाम रोशन करते हो, अपने कॉलेज का भी नाम रोशन करते हो, और एक जो अलग प्लेटफॉर्म मिलता है ना बाहर निकल के, वो चीज़ अलग है यार, उसकी खुशी ही अलग होती है। तो एलपीयू आपको इतने प्लेटफॉर्म्स देगा भाई, अनगिनत। अब आपके हाथ में आप कैसे ग्रैब करते हो उनको। तो मैंने भाई अपॉर्चुनिटी सारी ग्रैब करी, अब आपके हाथ में आप कैसे ग्रैब करते हो। तो भाई ये सारी जो आपने पिक्चर्स देखी, वीडियोस देखी, या फिर ये सारी एज अ पार्टिसिपेंट थी। अब भाई इसके बाद जैसे जैसे ग्रो होते गए, मैं भी थर्ड ईयर में आया, फोर्थ ईयर में आया, तब हम लोगों ने ऑर्गेनाइज कराना शुरू कर दिया। लाइक मारुति सुजुकी आती है, आई कैट आती है, वो अपना इवेंट हमारे कॉलेज में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। सो आई वॉज द मेन हेड जो पूरा इवेंट देखेगा। तो भाई ये कुछ वीडियोज़, ये कुछ फ़ोटोज़ हैं, पिक्चर्स हैं जो कि तब की हैं जब हम एज अ ऑर्गेनाइज़र वर्क कर रहे थे अपने ही सेम कॉलेज में, और पूरा का पूरा इवेंट हम हैंडल करते थे। तो भाई लोग, अभी जो आपने देखा पार्टिसिपेंट के बाद, वो वाला फेज़ था मेरा एज अ ऑर्गेनाइज़र का। अब आप देख रहे हो मेरा फेज़ एज अ जज का, सेम कॉलेज में, सेम इवेंट में जो हम लोग कराया करते थे और जिसमें हम लोग पार्टिसिपेट भी किया करते थे। तो भाई ये मेरी ग्रोथ थी। मतलब एक अलग ही फीलिंग होती है जिस कॉलेज में, सेम कॉलेज में आप लोग, जिस कॉलेज से आप पार्टिसिपेट करने जा रहे हो, फिर उसमें आप ऑर्गेनाइज करवा रहे हो और फिर आप एज अ जज भी आ रहे हो। तो भाई सिर्फ एक यही इवेंट नहीं, काफ़ी सारी जगह पे, काफ़ी सारे इवेंट्स में सेम ऐसे ग्रो किया मैंने। तो ये भाई आई एम रियली थैंकफुल टू एलपीयू कि मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। सेम प्लेटफॉर्म भाई आप लोगों को भी मिलेगा, 101% मिलेगा। बट आपको क्या करना है, आपको भाई इस वीडियो के ख़त्म होने पे ना, सबसे पहले जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है एलपीयू नेस्ट फॉर्म का, आपको सबसे पहले जाके वो फिल करना है एलपीयू नेस्ट के लिए, ठीक है। और यही नहीं भाई, यही नहीं, उस फॉर्म पे आपको फ्लैट 50% ऑफ मिलेगा, फ्लैट 50%। चाहे आप बॉय हो, चाहे आप गर्ल हो। तो बॉयज़ का फॉर्म 1000 का है, गर्ल्स का फॉर्म 500 का है। बट यूज़ दिस कूपन, ठीक है, जल्दी से ये वाला कूपन यूज़ करो तो आपको फ्लैट 50% ऑफ मिलेगा। मतलब बॉयज़ का फॉर्म हो जाएगा 500 का, गर्ल्स का फॉर्म हो जाएगा 250 का। तो जल्दी से जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करो, फॉर्म फिल करो, ये कूपन यूज़ करो, कूपन कोड यूज़ करो और एलपीयू नेस्ट टेस्ट दो। भाई फ़ायदा होगा, क्यों? क्योंकि जितना जल्दी आप एलपीयू नेस्ट का फॉर्म फिल करोगे, जितनी जल्दी आप टेस्ट दोगे,
उतना ज़्यादा चांसेस है कि आपको जो स्पॉन्सरशिप स्कॉलरशिप का अमाउंट है, परसेंटेज है, वो ज़्यादा मिलेगी। क्यों? क्योंकि टाइम टू टाइम जैसे जैसे टाइम होता जाता है तो वैसे वैसे स्कॉलरशिप का जो परसेंटेज है वो कम होता जाता है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा जल्दी से जाओ एलपी नेस्ट फॉर्म फिल करो, एग्ज़ाम दो और मैक्स टू मैक्स स्कॉलरशिप लो। इफ़ इन केस आपको लगता भी है कि मेरी स्कॉलरशिप कम है, मेरे को कम मिली है, तो आप दोबारा एलपी नेस्ट दे सकते हो, ठीक है। और कोई भी इशू है, कोई भी डाउट है, डिस्क्रिप्शन में नंबर भी गिवन है, ठीक है, और इंस्टाग्राम भी गिवन है भाई, डीएम करो, कॉल करो, कुछ भी करो, बस डाउट क्लियर होने चाहिए आपके। सो अगर मैं आपको बताऊं आफ्टर कॉलेज मेरी कहाँ जॉब थी, मैंने कहाँ पे जॉब करी भाई। आफ्टर कॉलेज, आफ्टर ग्रेजुएशन मेरी खुद जॉब एक मोटर स्पोर्ट इवेंट कंपनी में लगी थी, जो कि मोटर स्पोर्ट्स के इवेंट्स करवाती थी। मैंने 1-1.5 साल वहाँ पे जॉब करी। जो काम मैं कॉलेज में करता था, जो सेम काम करता था, मैंने वही सेम जॉब आफ्टर माई कॉलेज करी 1-1.5 साल के बाद, 1-1.5 साल तक। फिर उसके बाद मेरे पास भी एक आइडिया था, मैंने आइडिया अपना इम्प्लीमेंट किया, मैंने अपना स्टार्टअप किया। तो स्टार्टअप अगर मैंने किया, मैं आपको बताता हूँ कि टुडे वी आर इंडियाज़ लार्जेस्ट मोटर स्पोर्ट्स लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर। तो भाई मेरा खुद का स्टार्टअप है। हम लोग जितने भी इवेंट्स होते हैं मोटर स्पोर्ट्स से रिलेटेड, चाहे वो स्टूडेंट लेवल पे हों, चाहे वो प्रोफेशनल लेवल पे हों, वो हम सारे कवर करते हैं। और काफ़ी सारे जो इवेंट्स हैं जो कि आपने पहले मेरी वीडियो में देखे, जो मैंने आपको फ़ोटोज़ दिखाए, सारे जो ट्रांसपोर्टेशन है ये सारा हम करवाते हैं, ये सारी मेरी कंपनी करवाती है, मेरी खुद की कंपनी करवाती है। मैं प्राउडली बोल रहा हूँ आपको। तो ये जो भी मैं आज हूँ, जो भी मैंने अपना स्टार्टअप भी किया है, ये भी मेरे को प्लेटफॉर्म सारा एलपीयू की वजह से मिला है। अगर मैं देखूँ जो मेरे रिलेशंस थे, जो मैंने काम किया, वही मैं आज कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू एलपीयू अगेन। तो मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि मैं वही चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि भाई मेरे को इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली, तो आप लोगों को भी 101% सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो आप लोग भी वो पाथ फॉलो करो और अपना फ्यूचर को ब्राइट बनाओ भाई एकदम। देखो, मेहनत करना आपके हाथ में है, अपॉर्चुनिटीज़ देना एलपीयू के हाथ में। सो आज की वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और डू नॉट फॉरगेट, मैं लास्ट वाली वीडियो में जो इसके जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं अपने एलमनाइज, अपने फ्रेंड्स की वीडियोस लेके आऊँगा, फीडबैक लेके आऊँगा, जिसमें वो अपना फीडबैक शेयर करेंगे कि उनका जो लाइफस्टाइल था एलपीयू में, जो उनके साथ उनका सारा का सारा फीडबैक कैसा रहा, जो कि सीएससी से थे, ट्रिपल ई से थे, ईसीई से थे, एमबीए से थे। मैं सबको कनेक्ट करूँगा और आप लोगों के लिए एक इंडिविजुअल वीडियो मैं लेके आऊँगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, और जल्दी से चैनल को कर लो सब्सक्राइब।